कि प्रभु भगवान किसको दर्शन देते हैं, भगवान किसके होते हैं। परीक्षित जी बताइए कि भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं। तब परीक्षित कहते हैं कि जो ज्यादा दिन में 4 बार 5 बार स्नान करता होगा भगवान उसे मिलते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु गोलभील के नाम के जो व्यक्ति है, गुही नामक निषाद है, जाड़े के महीने में ये तो 4 महीने स्नान ही नहीं करते, फिर भी श्री राम ने उनको दर्शन दिया। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि प्रतिदिन नित्य आप स्नान करो तो ही भगवान दिखेंगे। गोलभील लोगों को भी प्रभु ने श्री राम ने दर्शन दिया, वो तो नहाते भी नहीं है। फिर परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति सदा प्रभु की भक्ति करता होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको प्रभु दर्शन देते होंगे, उसको प्रभु पहले मिलते होंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गजेंद्र, जब प्रभु ने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया तो गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था? MBA BA की डिग्री उसके पास थी? और से बोलो कि कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए। गजेंद्र के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु ने आकर के उसका उद्धार कर दिया। क्या मीराबाई ने कभी कहीं कॉलेज में गई थी, किसी स्कूल में गई, किसी पाठशाला मीराबाई गई? लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी मीराबाई का जो है पंक्तियां, लोग उनकी पंक्तियों के ऊपर, उनकी कविताओं के ऊपर PhD करते हैं। सूरदास जी कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन उनकी कविताएं आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। तो पढ़े लिखने होने से भी प्रभु नहीं मिलते। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु बताइए कि प्रभु का दर्शन कैसे होता है, प्रभु का पद हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, प्रभु कैसे मिलते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि एक बार और सोचिए। तो परीक्षित कहते हैं कि प्रभु जाति बाति देख करके मिलते होंगे, कोई बड़ी जाति का, कोई छोटी जाति का। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी की संतान थे महाराज विदुर। विदुर जी दासी पुत्र होते हुए भी प्रभु ने जाकर के विदुर रानी के हाथ से केले के छिलके खाए। प्रभु जाति देखते तो केले के छिलके थोड़ी खाते। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे पूरा वृतांत सुनाइए कि प्रभु ने जाकर के विदुर रानी के हाथ से केले के छिलके क्यों खाए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, उस समय विदुर जी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु बाहर की आंखें तो आपके जन्म से नहीं है, और अंदर की जो आंखें हैं, आपके मन की जो आंखें हैं, उन आंखों को भी मामा शकुनी ने बर्बाद कर दिया। आपका पुत्र दुर्योधन जो लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बना रहा है, कृपया उस योजना को रोकिए। पांडव आपके भाई के ही पुत्र है, कोई दूसरे नहीं है। विदुर जी इस प्रकार से धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे। उसी समय उसे पर्णकुटी के अंदर, उस महल के अंदर दुर्योधन प्रवेश करता है और विदुर जी से कहता है कि तुमने मेरे कहने पर तुम्हें मंत्री पद प्राप्त हुआ है और तुम मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो। चले जाओ यहाँ से, आज के बाद तुम मुझे अपना मुख भी मत दिखाना। विदुर जी महाराज मंत्री पद का त्याग करके अपने घर चले जाते हैं। कदली वन में जाकर के विदुर जी महाराज पर्णकुटी बनाते हैं, वहां पर जाकर के प्रभु की भक्ति करने लगते हैं, प्रभु का भजन करते हैं। एक दिन विदुर जी को खबर प्राप्त होती है कि स्वयं द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर पधार रहा है। जब विदुर जी को पता चला कि मेरे प्रभु द्वारिकाधीश शांति